आपके सामने 27वां पारा सूरह तूर की पहली 8 आयत को तिलावत की। इसमें खलाके दो आलम इस सूरह तूर में 8 तरह के कमाल से 14 की कसम खा रहा तौहीद मुक़सिम है, आले मोहम्मद मुक़सम बेही है। अल्लाह कसम खा रहा है, तो जहाँ अल्लाह कसम खाए तो मेयारे कसम क्या हो। एक छोटी सी बल्कि बहुत बड़ी है बहस, अल्लाह करे एक मजलिस में बहस मुकम्मल हो जाए। इतनी ज़्यादा आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी होगी। मैं कुछ इशारों से बात करूँ, क्योंकि तौहीद ने इशारों से बात की है। हमारे इशारे कहाँ, तौहीद के इशारे। इशारा हो रहा है बतूर, कसम है तूर, यानी वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा वाहिदुल अस्ल नूर की। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की कसम खाई जाए। अल्लाह वाहिदुल अस्ल नूर को तूर कह के सरकार के नाम की कसम खा रहा। वही हुए जिनका वजूद लाए के कसम हो, ज़ात कैसी हो। खाले कसम खा रहा है बतूर, कसम है तू। फिर आगे बिला फासिल कसम है सरकार अमीरुल मोमिनीन। ये बिला फासिल कसम खाना ही जानशीनी रसूल की दलील। दूसरी कसम अल्लाह कसम खा रहा, कसम है किताब मस्तूर की, सतरों में लिखी हुई किताब की कसम। किताब वो होती है जिसमें कुल इल्म जमा हो जाए। ये फर्कों वाली किताब नहीं, वजूद वाली किताब। ये वजूद वाली वाली किताब को अली इब्न अबी तालिब के, इस किताब से बड़ा जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो गया। रसूल की कसम, रसूल के साथ बिला फासिल जनाब अली की कसम। मैं जुमला के ओ बेखबर दुनिया बिला फासिल पर बहसे करने वालों, अल्लाह से बेहतर कौन बिला फासिल जानता है। और ने फरमाया तो कुरान में अली ही बिला फासिल है। बिला फासिल किताब की कसम, इस किताब में कुल इल्म, जिसे अल्लाह कुल कहे खुदा जाने वो कुल कहाँ खत्म हो। ये कह के फरमाया फी रक्के मंशूर। देखिए कुरान के एक हर्फ में 70,000 मानी है, लफ्ज़ में नहीं, हर्फ में। खुदा जाने एक हर्फ में 70,000 मानी है, लफ्ज़ में कितने होंगे। अगर आप खुश हो जाए तो मैं जुमला यही आपको खुश करने के लिए, एक हर्फ में 70,000 मानी है। मानी अगर अल्लाह किसी की मदह में एक हर्फ भेज दे, उसकी 70,000 मदहें हो गई। मेरे ख्याल समझ आ गई। एक हर्फ मदह
हमें भेज दे। 70,000 मदहें हो गई। कहूँ आगे अगर एक लफ्ज भेज दे तो नहीं फरमा रहे। हाय 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 हाय। अगर पूरा कुरान भेज दे, अगर किसी की मजम्मत में एक हर्फ भेज दे तो 70,000 मजम्मतें हो गई। अगर सूरह मुनाफिकून भेज दे, तर्जुमा होने लगा है, जरा मेरे साथ साथ हो। फी रक्किम मंशूर, 3 आयतें मुकम्मल कसम की तशरीह के साथ, जिसकी तशरीह करने वाला खुद अल्लाह है। हम वो तशरीह क्या कर सकते हैं? हम तो इशारे कर सकते हैं या जो कुछ थोड़ा थोड़ा हमें समझ आया है। जब 12वां आएगा फिर हकीकतें खुले। ये मेरे इमाम से पूछा गया, अभी तक अलिफ और बे का इल्म चल रहा है। जब मेरा 12वां आएगा बाकी हुरूफ फिर शुरू होंगे। बहस करके बात को यहाँ तक पहुँचा के जिस पे आज बहस करनी है। फी रक्किम मंशूर आयत मुकम्मल, 4थी आयत शुरू हुई। फल बैतिल मामूर, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है फातिमा की। और किसकी कसम खाई जाए? सैयदा पाक की कसम। जुमला कह दूं, मैं फिर कहूँ, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है फातिमा पाक की। बेखबरों, जिस फातिमा की अल्लाह अल्लाह हो के कसम खाए, दलील है रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं। से किस देखिए किन लफ्ज़ बैत शुरू होगी मेरे। फल बैतिल मामूर, उस बैत की कसम। उनका मेरे वाले पास शादी तरह तवज्जो फरमाए साहिबान इल्म जो तशरीफ रखते हैं सारे आप हैं, मगर खुदा के लिए खूब चाहें। खुदा गवाह जब अली बयान करते थे ना, लोग एक दूसरे के कान से कान मिलाते थे, कहीं हमारी कान से बात निकल न जाए। वल बैतिल मामूर, अल्लाह फरमा रहा है, और तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है उस घर की जो वहां भी आबाद है। मालूम हुआ कुरान जब उतर रहा था ये घर पहले से आबाद था। जिसे अल्लाह आबाद घर कहे, ढूंढो आबादी में कौन कौन थे। आबाद घर। आपके लिए ये लफ्ज़ में अल बैत के हवाले से खुदा गवाह है, बैत बैत यानी घर, बैत बाता यबी तो बैतन व बैतूतन व मबीतन, ये इसके मस्तर वो बैत
पाता, जभी तो वो बैत बन ही नहीं सकता जब तक कि उसमें कोई मस्तूर न हो। और नहीं फरमा रहे, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जो कुरान के जुमला कहने लगा हूँ बाबा, जो कुरान पाक के उतरने से पहले जो बैत मस्तूर के हवाले से पहले आबाद हो, उसी मस्तूर को उम्मे अबीहा कहते हैं। आबाद मामूर माने आबाद, देखिए ये कुरान की लफ्ज़ है। हम तो लुगत के हवाले से कुछ तर्जुमा करेंगे, हमारी आबादी का तसव्वुर और होगा। हमारे तसव्वुर में आबादी उस मेयार की नहीं भी हो सकती, लेकिन जब अल्लाह आबाद कहे तो बेनक्श आबादी होगी। अगर उस आबादी में कोई नक्श का तसव्वुर हुआ, अल्लाह मामूर कुरान की लफ्ज़ बना ही नहीं सकता, क्योंकि नाकिस मफ़हूम कुरान में आता ही नहीं। फिर मानो ये ऐसा ऐसा आबाद घर है जिसमें किसी किस्म का ना ऐब है, ना किसी किस्म का रज्स है, ऐसा ऐब की कितनी किस्में? अच्छा ये भी मैं सुना दूं, ऐब की कितनी किस्में? 4। एक होता है ऐब जिस्मानी, इस घर में कोई ऐब जिस्मानी नहीं, जल्दी से ऐब जिस्मानी, इस घर में कोई गल नहीं समझ आती। इतना वक्त नहीं कि मैं सारे विषय की तशरीह करूं। ऐब जिस्मानी नहीं। नंबर 2 ऐब नफ्सानी, यहाँ मैं खुश हो जाऊं, इस घर में कोई बखील नहीं, वो है कोई गलीजुल लिसान नहीं, अजरी समझ आई है। नफसानी नहीं, यहाँ मेरी बात सुन लो, इस घर में ऐब अक्ली नहीं, यहाँ कोई हिज़ियान नहीं, इस घर में कोई हिज़ियान नहीं, क्या कोई हिज़ियान नहीं। चौथा है, खुश हो जाओ, चौथा ऐब है ऐब ऐब नस्बी, कोई खानदानी भी ऐब नहीं, जो खानदान नहीं। अब मालूम हो गया कि असहाब और आल में फर्क ये है, जहाँ कोई ऐब खानदानी न हो वो आल है। आल ऐब नस्बी भी नहीं, एक आबाद बैत, गल नहीं समझो ना यार। जब बैत कही जाएगी ना, बैत की लफ्ज़ कही जाएगी, तो उस बैत में सबसे पहला तसव्वुर किसका आएगा? बैत की रौनक बनती ही मस्तूर से है। वो नहीं फरमा
बात हो रही, मुझे बहस करनी है। एक पंजाबी दा है कि 100 बंदा भी होवे ते ढेर है, मजदूर होवे ते घाट है। माशाल्लाह से ये ऐसी गल आई है। हाय फैसलाबाद जिंदाबाद। ठीक हो गया जनाब। चूंकि बैत का असल मादिन, बैत का मंबा, बैत वुसात में आता ही तब है जब मस्तूर, फिर जिसमें यार की मस्तूर होगी वैसा ही तो वो आबाद हो। खुश हो जाए। जिस मस्तूर की माँ बतूल हो, वाजिब है कि वहां पहले हसन आए ना। खुश हो बाबा जी। कैसे होना चाहिए? नमूना हूँ हुस्न। मैं बहुत बड़ी बात मैं फैला के नहीं करता चाहता। हुस्न वो कमाल है, सही, हुस्न वो कमाल है, इश्क होता ही हुस्न से है। मेरी भाषा उधर निकल, इश्क मजबूर है हुस्न को देखकर, जहाँ हुस्न होगा वही इश्क होगा। अल्लाह के कमाले इश्क को हुसैन कहते। चलो मेरा पुत्र खुश हो बस। मामूर अमरा ऐन से आएगी, वहां वो बैत होगा जिसमें किसी किस्म का कोई ऐब ही नहीं होगा। किसी खुदा जाने ऐब क्या कितनी किस्में हो सकती है, 4 तो मैंने बता दी। वहां बेऐब घर, तो फिर उस बेऐब घर आबाद है। कुरान उसकी आबादी की कसम खा रहा है। और नहीं फरमाया जब कुरान इस बैत के आबादी की, बैत मामूर की कसम, उस बैत की कसम जो आबाद है, आबाद है, आबाद है। तो मुझे जुमला कहने दे, जशन के हवाले से कहने दे, फिर दीन भी आबाद है अगर ये घर वाले दीन में आए। जिस दीन में 14 नहीं, दीन बर्बाद है, आबाद नहीं। हाय 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 हाय। तो दीन का आबाद जिसमें 14 है, सरमदी में कुरान उतर रहा है। मेरी तरफ देखिए, शुरू करें। आलम सरमदी से अर्रहमान अल्लामल कुरान उतर नहीं जाते, बैत मामूर पे पेश करते। अब इस बैत मामूर के लिए कब से है कुरान इसकी निशानदेही कर रहा है, उतर कर। जब उतर कर रहा है, ये कुरान के उतरने से, कुरान के बनने से पहले है। बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं क्या कहूँ, कुरान के बनने से ये घर पूरा आबाद। अभी इनकी आबादी की बात शुरू करती हूँ।
आबाद, घर आबाद, उस घर की आबादी का मेरे वाले पास देख। चूंकि दलील देनी है उसके लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं। इस घर की उस आबादी के नतीजे में इस घर का जो भी फर्द है हम पे वाजिब है उसकी ज़ियारत पढ़ना। होय 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 होय, ना समझ रहे आप? हर मुस्लिम पे फर्ज है इनकी ज़ियारत पढ़ना। बाबा जिसकी ज़ियारत पढ़ने का इतना सवाब हो उसकी ज़ियारत करने का कितना। समझे ना मेरी बात? इसकी ज़ियारत पढ़ने का इतना सवाब। हर नमाज के पास ज़ियारत है या नहीं? ये ज़ियारत पढ़ना ही आपकी है कि आज भी वही घर आबाद है। आलमीन में हर नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ी जा रही है या नहीं? ज़ियारत वारिसा में क्या जुमला आता है? ज़ियारत वारिसा को मैं बहस बनाऊँ। ज़ियारत वारिसा चूँकि नस्ल इमामत जनाब अली के बाद सरकार हसन के हवाले से नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से नस्ल इमामत ने चलना है। इमाम हुसैन नस्ल इमामत का मादन मरकज़ कौन है? इमाम हुसैन। इसलिए जनाब इमाम हुसैन की ज़ियारत वारिसा, इस पर मेरे अशरे हैं। उधर जाना मकसूद नहीं, सिर्फ 2-4 जुमले कहने हैं ताकि हमें पता चले ये कब से आबाद है। कब से आबाद है इसकी दलील के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़वतिल्लाह। कल नहीं समझ आई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में पढ़ते हैं या नहीं आप? अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़वतिल्लाह। हुसैन वो है जो आदम से भी पहले है। कुछ नहीं हो रही है। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़वतिल्लाह। अस्सलामु अलैका या नूह नबीयिल्लाह, या वारिसा नूह नबीयिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिसा अमीरुल मोमिनीन वलीयिल्लाह। जो तमाम अंबिया का अकेला वारिस हो से हुसैन का। सुन जाए बात को, देखिए दलील के लिए कोई थोड़ा हमारे साथ ताबुन फरमाएंगे। अब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस हैं कोलंबिया। सबसे पहले किन के वारिस हैं? जनाब देखिए, जनाब वारिस आदम अलैहिस्सलाम तब बन सकते हैं, तब बन सकते हैं अगर जनाब अली जनाब आदम का मालिक हो। वारिस होने के लिए मालिक होना जरूरी है। बाप और शाय का मालिक होगा तो आप वारिस हो। देर न समझ आती है। बाप का पहले मालिक होना जरूरी है, तब बेटा वारिस हो। आप वारिस हो के मालिक है,
बाप मालिक है, वारिस हो के नहीं। हाय हाय, बाप तो मालिक है, बेटा वारिस हो के मालिक। हाय हाय, वारिस हो के मालिक। बाप क्या है? मालिक। मुझे साबित करके दे कि जनाब आदम का मालिक जनाब अली अलैहिस्सलाम, तब इमाम हुसैन को वारिस कहीं। परेशान नहीं होनी, दलील क्या जरूरी है? बाप का मालिक होना जरूरी। मालिक होने के लिए दो शर्तें हैं। साहिबान इल्म बैठे सही, साहिबान इल्म ए मेरे साथ जहन मिला। मालिक होने के लिए पहली शर्त यह है कि मालिक वो होता है जो खुद खरीदे और खुद कीमत दे। हाय 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 हाय, सही एक जुमला में लताफत से मैं बयान करके कहता हूँ। जनाब अली ने जनाब आदम को खरीदा हो तब भी मालिक बन सकते, खरीदा हो और कीमत दी हो। देखिए हम लुत्फ ले ले, मैं जल्दी से लुत्फ की बात करके क्यों कहना चाहता हूँ, जिसे अल्लाह ने पहले से खरीद लिया हो और वो पहले से बिक गया हो, वो किन को खरीदेगा? गहरी बात करनी है क्योंकि बैते मामूर मौजू है। हमने इनको कब से आबाद दिखाना है। जनाब आदम खरीद के उसकी कीमत नहीं दी। जनाब अली मालिक के आदम खरीदारी से नहीं। इमाम हुसैन इस्लाम वारिस कैसे बने? कैसे? अब देखिए दूसरी शर्त है, उन खुश हो। दूसरी शर्त यह है मालिक वो बनेगा उस शय का जो उस शय को अपने हाथों से बनाए। अगर समझ आई है तो बात बहुत हो गई। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान बता आदम को किन हाथों ने बनाया? मालूम हुआ जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम बन रहे थे, ये घर पहले से आबाद था। दलील हो गई ना, ये घर पहले से आबाद। और उस आबादी का पहली फर्द कौन है? सरकार अमीरुल मोमिनीन। ये आबाद गल कर लो। अब पहला बनने वाला था जनाब आदम। अल्लाह ने कहा किनके बिहाफ पर अल्लाह ने ऐलान किया इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, मैं एक मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। अरे अल्लाह तू तो अम्र से बनाता है, मिट्टी से कौन? किनके बिहार पे कहा इन्नी खालिकुन, मैं खल्क करने वाला। ऐलान हो गया। जब आबाद घर देखा फिर ऐलान किया। किनके बिहार पे ऐलान? इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन,
मैं एक गीली मिट्टी से, चलो, एक बशर बनाने वाला। कौन कह रहा है? अल्लाह। और अल्लाह की तख्लीक तकवीनी होती है, अबदाई नहीं होती। खल की 4 किस्में मैं कई दफा बयान कर चुका। खल के तकवीनी, खल के अबदाई, खल के तहवीली, खल के तकदीरी। सारे नस्लें ही नहीं हो जाए नहीं। खल के तकवीनी में अल्लाह की जो खल्क है वो तकवीनी। अल्लाह की खल्क तकवीनी में न मुद्दत होती है न मादा होता है। उसमें ज़माना भी नहीं होता, उसमें मादा भी नहीं होता। उसकी पहली तकवीन से, तकवीन से खल्क होती है, न मुद्दत न मादा। अगर कहे मैंने 6 दिन में बनाया, मान लो किसी और ने बनाया। खुश हो दलील के साथ बहस करते हैं तकवीन, खल के तकवीन, खल के अब्दाई। इसी मौजू को आगे ले चलना है। खल के यहाँ ये अल्लाह ने, उसमें मुद्दत भी नहीं होती, मादा भी नहीं होती, ठीक है। वो है खल के तकवीन। वो अदले तकवीनी और हद अदले ऐन पे तख्लीक होती है। हाय 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 सुभान। ऐने हद इत्तदार बनने वाली शय। अच्छा मैंने सुना तो जरा वाज़ेह कर दूं। बनने वाली शय खल्क में ऐने हद इत्तदार, और खुल्क में, खुल्क में हद अदले ऐन। जिसको वो बनाता है ना हद अदले ऐन। खल्क में हद ऐन, हद इत्तदाल। हद इत्तदाल इनकी खल्क है, हद अदले ऐन इनका खुल्क है। जल्दी से मैं बात कर दूँ, जरा बात आ गई। मैं जल्दी, एक शख्स आया जनाब अली से कहा, मौला रसूल के अखलाक गिनवाइए, रसूल के अखलाक गिनवा दिए। सरकार अली ने फरमाया मुझे अल्लाह की नेमतें गिनवा दे। नेमत अल्लाह है, उसने कहा ला तो सुहा, कहा कि अल्लाह की नेमतें तो गिनने में नहीं आती। फरमाया इसी नेमतों को अल्लाह ने मताए कलील कहा है, जिनको तू नहीं गिन सकता, ये मताए कलील है। और रसूल के खुलुक को कहा इन्ना का अला खुलुकिन अजीम। जब तू कलील नहीं गिनवा सकता, मैं अजीम कैसे गिनवा? खुश हो गया मेरा पुत्र, खुश हो सही। इस घर उस वक्त, ये घर उसमें यार का आबाद। इन्नी जाइलम फिल अर्ज़ खलीफा कालू ताजालू फी अवदर मलिक अक़वाता। अगली है फ़अल्लमा आज़मल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुन्तुम सादिक़ीन। समझ नहीं आई। हाय अल्लाह कहता है अल्लाह ने तालीम दी,
अल्लाह ने तालीम दी आदम, जनाब आदम को तालीम दी अल अस्मा, अलैहिस्सलाम आया हुआ अस्मा, अस्मा की तालीम। परेशान तो नहीं होगा? अल्लामा आदम अल अस्मा, गल सुन लो ना जल्दी। अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने जनाब आदम को अस्मा कुल्लाह, ए कुल्लाह आगे ताकीद मांगनी आ रहा, अस्मा पर अलैहिस्सलाम किसका है नहीं बयान कर, ना परेशान। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाह सुम्मा अरज़हुम, फिर उन्हीं अस्मा के मुसम्मयात को सामने करके कहा, इसी में बहस कर फरिश्तों से कहा, अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाला, मलाइका से कहा फ़क़ाला अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए, इनके नाम बताओ जो सामने हैं। सामने होना दलील है, आबाद घर है, सारा घर सामने। अल्लाह कह रहा है कि तालीम उनका मैं खोल दिया, आपको खोल के बता दूं फिर बहस करते। अल्लाह ने कहा कि अल्लामा फाइल कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने तालीम दी आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा पे बहस कर मैंने की है पहले भी, देखते वक्त हुआ तो। अल्लामा आदम अल अस्मा, अस्मा की तालीम दी किसने? अल्लाह ने। आगे क्या कहता है? फैज़ा सवैतहू, जब मैं उसे दुरुस्त कर दूं। ऐ अल्लाह दुरुस्त करना कैफियत है, तुझ में तो कैफियत है नहीं, ये मैं क्यों कह रहा है? जब मैं दुरुस्त कर दूं, अच्छी गल नहीं लगी? अल्लाह कहता है जब मैं दुरुस्त कर दूं, मालूम हो गया जो दुरुस्त करे उसका ताल्लुक मैं से हो सकता है। नजर होने फरमा रहे, जब मैं दुरुस्त कर दूं, नफख तो फी है मेरी रूही, और उसने मैं अपनी मैं रूह फूंक दूं, मैं रूह फूंकूं, मैं आय अल्लाह तू रूह फूंके तो तू अल्लाह नहीं है। फिर बता तेरी जगह जो रूह फूंकेगा इल्म तो रूह से मिलेगा ना, फिर तूने आलम बनाया या रूह फूंकने वाले ने? कल समझाए फूकी गई है। अल्लामा आदम अल अस्मा कल ख्याल कराए थे, ये दलील मैं दे रहा हूँ आबाद घर की, चंगी लगी बहुत बड़ी बात मैं दलील के साथ कुरान से नफ्स कुरान से दलील देना चाहता हूँ। अल्लामा आदम अल अस्मा, अल्लाह कह रहा है कि नामों की तालीम, अगर नाम की तालीम हो, सिर्फ नाम की, वो नाम की तालीम, इन्ना मारिफतल अस्मा, नामों की मारिफत ला तुहसलो या तहसलो, तुहसलो ज़्यादा बेहतर है, ये नहीं हासिल हो सकती इल्ला बिमारिफतिल मुसम्मयात, जब तक मुसम्मयात की मारिफत नहीं, अस्मा की मारिफत हासिल हो ही नहीं सकती। यह गल समझ लो, खुदा के लिए समझ लो। इन्ना मारिफतल अस्मा, अच्छी है तो खुश तुसी गाहक बने बैठे हो, तेज आया सही की नींद से मैं निकाल, लुत्फ ले लिया, नींद आने लगी। अब बना इन्ना मारिफतल अस्मा, अस्मा की मारिफत
ला तो सलो नहीं हासिल हो सकती या की जा सकती इल्ला बेमारिफतिल मुसम्मयात। मुसम्मयात, मुसम्मयात माने शक्लो सूरत। शक्लो सूरत के बगैर नामों का इल्म हासिल ही नहीं होगा। तेरे खाली बात समझ नहीं आई। हाय हाय हाय, जरा और फरमाना, सोना चाहिए जरा मेरे साथ। क्या मुसम्मयात क्या है? शक्लो शक्लो सूरत, सुन लो मेरे, शक्लो सूरत के बगैर अस्मा का इल्म ही हासिल नहीं होता। अगर शक्लो सूरत या मुसम्मयात का इल्म ना हो तो फिर अस्मा का इल्म सिर्फ कान में एक आवाज है। हाय 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 हाय, जिस आवाज के मानी भी नहीं हो रहे, जिसकी हकीकत भी नहीं है, कानों में खुश नहीं है। यार कितनी बड़ी बात मैंने आपको सुना दी। वो तो सिर्फ कानों में एक आवाज है। आवाज का नाम इल्म अस्मा नहीं। जब तक के मुसम्मयात का इल्म ना हासिल हो, शक्ल सूरत का इल्म ना हासिल हो, हुसूल सूरत हुसूल सूरत ज़मीर, इस दिल के अंदर जो ज़मीर है ना, ज़मीर, उस ज़मीर में मुसम्मयात की सूरत और शक्ल का रासिख होने से फिर इल्म अस्मा हो जाएगा। ज़मीर के अंदर उनकी शक्लो सूरत, शक्लो सूरत जब तक ज़मीर में रासिख न हो, अस्मा का इल्म सिर्फ आवाज तक है, कानून में। कल सुन लो, मैं जब फरिश्तों ने कहा हमें बना दे, फरिश्तों ने कहा खलीफतुल्लाह हमें बना दे, खुदा गवाए फरिश्तों को भी हकीकत जो ओहदे हैं, मरातिब हैं खलीफतुल्लाह के, फरिश्तों को भी खबर नहीं। आम दुनिया क्या जाने खलीफतुल्लाह कौन हो। उसकी सूरत का, शक्ल सूरत का किस में आना? ज़मीर में आएगी तब अस्मा का इल्म होगा। अल्लाह ने कहा काला या इसको मलाइका या मलाइका अम्बिऊनी बे अस्माए हाउलाए, ये जो सामने जिसकी मुसम्मयात हैं, शक्लें हैं, शक्लें होना दलील है पहले से आबाद है। मैंने फिर खुश नहीं किया, पहले से आबाद सही है दलील। उन अस्माए मुसम्मयात को सामने कर दिया, सामने करके कहा अम्बिऊनी बे अस्माए हाउलाए, ये नाम ना बताओ, इनके नाम बताओ। फरिश्तों को तो शक्ल का पता ही नहीं था, मोहम्मद किसे कहते हैं। मुसम्मयात के बगैर अस्मा तो सिर्फ कान पे आवाज का नाम। उन्होंने क्या कहा? कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें मुसम्मयात का इल्म नहीं, हमें तो वही इल्म है जो तूने दे दिया। गलती समझ फिर जरूरी है जो भी खलीफतुल्लाह होगा सिर्फ नामों का ना इल्म ना जानता हो। तौहीद के लिए वाजिब है इनकी शक्ल सूरत का, इस ज़मीर में रासिख होने का भी इल्म।
जनाब आदम को बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? जसद पाक अली फरमाते हैं इस जसद आदम को 40 दिन खमीर करने वाला मैं अली इब्न अबी ये गल मेरी एक निक्की जी गल मैं हाथ बांध के खुदा के लिए ये ऐसी बात है इसमें मुझे कहने में भी कोई वो नहीं है, लेकिन कहना भी जरूरी है। जब तक अल्लाह ने बीबी पाक की कसम बैत कह के नहीं उठाई, उस वक्त तक बीबी हव्वा के बनने का इम्कान नहीं। समझ आइए मेरा बाबा, जब बैत कह के कसम उठाई तो हव्वा के बनने का सबब हो गए। और बेखबर दुनिया जिस हव्वा को बीबी पाक हव्वा को बनाने के लिए ऐसी सैयदा पाक हो तो फिर उसे बतूल होना वाजिब है। थोड़ी सी अब जनाब जी कर ले यार मोहम्मद इमान वो डाढ़े जानते तुसी नहीं जानते और मेरा बचड़ा उन्हें कुछ बहुत पता है ऐसे उन्हें गल समझ जानी वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। देखिए जिसमें नबी नहीं होता, परेशान हो गए। जिसमें नबी नहीं, आगे लिखना क्या यही क्या थोड़ा सा सोना सकी सरदारी कलंदर। ठीक है पुत्र उनको जलाने समझ आई से या नहीं क्या करो यार रूही। नबी का जिस्म नबी नहीं होता, नबी की रूह नबी नहीं होती, लेकिन सारे कमालात नबूवत इसी रूह में होते हैं। और गल ख्याल करा है यही रूह नबूवत के मुताबिक जैसी नबूवत होती है उसी नबूवत के मुताबिक ये रूह खल्क की जाती है। मैं जुमला जल्दी से कह दूं, ये रूह खल्क की जाती है। खल्क जो भी खल्क करेगा खालिक कहलाएगा। जो फूंक कर आदम की रूह खल्क कर दे उसी अली है। ठीक कर फूंक मारी ना, फूंक मारी। जब फूंक मारी तो क्या खल्क हुई? क्या किसकी रूह? जनाब आदम की। अब खल्क हुई वो रूह वही रूह जब जिस्म आदम में आई, अब जिस्म भी नबी बन गया। हाय 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 हाय।
खुश हो मेरा यही ने ठीक रखी पुतना जैसुम भी नबी बन गए, जनाब आदम भी नबी कह गए, बन गया। अब अल्लाह कहता है अल्लामा आदम अल अस्मा। अब अस्मा का इल्म किस में होगा? इसी रूह फूंकने में। और सही रूह फूंकने में किसका इल्म होगा? अस्मा का। लेकिन अस्मा का इल्म हो ही नहीं सकता जब तक के पहले मुसम्मयात का इल्म न हो। तो फिर मान लो जब रूह फूंकी जा रही थी तो ये घर मुसम्मयात वाला आबाद था। हाय हाय जब था तो फिर इन मुसम्मयात के इल्म को आदम को देने वाला जिब्रील नहीं हो सकता। जिब्रील तो सजदे के इंतजार में खड़ा है। हाय हाय और नहीं बर्बाद। जिब्रील ने रूह नहीं फूंकना, जिब्रील तो सजदे के इंतजार में है। अगर जरा देर होगी तो गए। और फिर इस रूह को निकाल कर फिर समझ आएगी। इस रूह को वह फूंक सकता है आदम में जो मुरब्बी आलमीन होगा। आलमीन का मुरब्बी ही इमाम होता। और तो फिर रूह फूंकने वाला जनाब जिब्रील नहीं हो सकता। फिर कौन हो सकता? अली, मेरा इमाम अली। फिर अली अलैहिस्सलाम ने जो रूह फूंकी सिर्फ अस्मा का इल्म नहीं, फिर मुसम्मयात की तस्वीरों शक्लों को अली से बेहतर जानने वाला कौन? हाय हाय हाय। इसलिए इनके अक्स नहीं हो सकता। कौन? तो मुसम्मयात का इल्म जनाब अली उनकी ज़मीर जनाब आदम की ज़मीर में दे दिया। ज़मीर में इल्म मुसम्मयात जनाब आदम को दे के अस्मा का इल्म रूह फूंक के अली अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल कर दिया। जब मुकम्मल हो गया अब उनसे पूछा मलाइका बताओ हम बेउनी बेअस्माए हाउलाए इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा ला इल्म लना। हाय हाय वो जन की हकीकतों को नबी न जाने उम्मती को क्या खबर। इन्होंने कहा ला इल्म लना, इल्म नहीं। लेकिन अब अल्लाह ने कहा या आदम हो अम्बे हूँ इन मलाइका को बता। इन मलाइका को तू इन मलाइका को बता। समझ नहीं आ रही। इल्म अली अता करे, अल्लाह कहता है तू बता। अब जनाब आदम ने कहा हाजा मोहम्मद व अंतल महमूद। हाजा अली व अंत अली आला। हाजा ही फातिमा तो व अंत फातिर समावात वल अर्ज़। दलील के साथ हाजल हसन व अंतल मोहसिन। हाजल हुसैन व अंत कदीमुल एहसान। व औलाद अहल मासूमीन का मेहदी अलैहिस्सलाम हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमईन। मालूम हुआ ये आबाद घर मदीने मक्का में नहीं हुआ, यहाँ ज़ुहूर हुआ है। आबाद घर पहले से मौजूद। पहले से बस सरकार दो आलम बैठे इस पे तो फिर कई बैठे
सही ने 2-3 नुक्ते मुझे दे दिए। इस आबादी को फिर उन नुक्तों से हम बयान करेंगे। जहाँ यहाँ आके रेज की नहीं नफी है तो वहाँ कितने पाक होंगे। जहाँ रेज का तस्वर ही नहीं। जनाब रसूल खुदा तशरीफ रखते, थोड़ी सी बात करें। तशरीफ रखते हैं कि ठीक हो गया, तशरीफ रखते हुए आज देखे ज़्यादा देर हो, तशरीफ रखते हैं कि एक शोर बर्पा हो गया। कल भी मैंने एक छोटा सा बयान किया। उन्होंने कहा कि जी एक बहुत बड़ा देव अजीम जिसकी कद के लिए 31 गज लंबा, उसके बाल 7-7 गज लंबे, उसके 4 दांत थे जैसे बेलचे होते, और उसका मुंह एक हार की माने, और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। और मेरे आले पास एक गल देख, उसके हाथ लीफे खुरमा खजूर के पत्ते से बंधे हुए थे। तो नहीं समझ आई यार, जब हमने इस्माइल समझाऊं, और उसको जख्म थी, पीप बह रही थी, पीप। जनाब रसूल खुदा के सामने आया, आके लोग कुछ घबराने लगे। सरकार ने फरमाया मेरे पास आया हुआ, हाँ क्या मामला? उसने कहा हमारा मामला ये है, और लिखी हुई अगर जाके देखना चाहे किताबों में मौजूद है। मसाइल मुर्तज़वी अगर आपके पास है, उसमें पहले ये सफ़े 91 सफ़े पे जाके देखे, लिखा हुआ है। मैं उसने कहा मौला, जनाब आदम से 30,000 साल पहले अल्लाह ने मुझे खल्क किया है। जो आदम से 30,000 साल पहले मौजूद हो, भरा हुआ घर हो। बस जल्दी मौला, मैं निहायत सरकश कहता, मतलब सरकश था, मेरे दिल में रहम था ही नहीं। जो भी ऐसे होता तो मैं उनको ऐबदार बना दें। एक दिन मैंने एक खूबसूरत, कहता मैं उसकी तारीफ हुस्न नहीं कर सकता, उसको मैंने देखा, मेरे दिल में हसद पैदा हुआ कि इसको मैं ऐबदार बनाऊं। जो ही मैं करीब गया ना, मौला उसने मुझे तमाचा मारा। हाय हाय हाय, ये तमाचा नहीं है, यदुल्ला लगा। तमाचा मारा, यहाँ से ये खून उसी दिन से बह रहा है, और मैं उसके सामने बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि मैं उसके मुकाबले में कोई शायद नहीं। उसने खजूर का पत्ता लेकर मेरे हाथ बांध दिए, बांध के गायब हो गए, गायब। मैं घर आया, घर आके सारे अपने जिन्नू को बुलाया, जितने बड़े बड़े देव थे, मेरी बात सुन भी रहे हैं, छत पे बैठे हैं, आपको खबर नहीं है। हाँ, पूरा छत, ये सारे छतें भरी हुई है, मेरी बात सुन रहे हैं की कसम। अब जनाब ये हुआ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बोला, जितनी मैंने अपने मुआलिज बनाए ना, ये हमने छुरियों तलवारों से काटना चाहा, ये कटे नहीं। मैं इंतज़ार करता रहा कोई नबी आए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए, जल्दी से जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए। मैं गया, मैंने कहा सरकार मेरे हाथ खोल दे, खुश हो जाए ना। कहता है जनाब आदम ने अपनी नबूवत का बहुत जोर लगाया।
लग रही है। नबूवत का जोर लगाया, उस गिराह को खोल नहीं सके, काट नहीं सके। जनाब नूह आए नहीं काट सके, जनाब इब्राहिम आए नहीं काट सके। जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद के पास गया, जिनके पास कुल देव जैन सारे उनके इकट्ठे किए। सारू ने जोर लगाया, उनका खुश थी कि सुन लो, लेकिन मेरे हाथ नहीं कटे। अल्लाह ने फौरन जिब्रील भेज के कहा, सुलेमान ये कैसी कोशिश कर रहा है? इन हाथों को वही खोलेगा जिसने बांधे। सरकार दो आलम का जानशीन होगा, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब। आदम से 30,000 साल पहले की बात। अब जनाब इंतज़ार करने लगा, हुजूर पाक तशरीफ ले आए और हुजूर पाक के सामने वो यही बयान कर, वो आदमी जब आया तो उन्होंने देखा कि उसके लीफ खुरमा पत्ता खजूर का, दो आदमी उठे, नाम लिखे हुए हैं, डसना नहीं। हाय 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 नहीं दसना नहीं दे दसना। उन समझ में आए, उन्होंने छुरी से काटना चाहा, कटी नहीं, खोलना चाहा, खुली नहीं। वही चुप करके अपनी जगह पे बैठ गए। खुदा गवाह है, लिखा है, अपनी जगह पे बैठ गए। बस इधर बैठे, वो खड़ा है, जिन खड़ा है, रसूल पाक से बातें कर रहा है। कहूँ जनाब अली दाखिल मस्जिद हुए। खुश हो मेरा पुत्र, यही खुश हो, जश्न मना लो, जश्न। जो ही जिनकी नजर पड़ी ना, कभी रसूल के पीछे भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। अजरी या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल साली से बचाओ मुझे, ऐसे यही तो थे। रसूल ने फरमाया, अब डर नहीं, तू रिसालत के दरबार में आ। फिर भी वो खड़ा है, डर रहा था। जनाब रसूल खुदा ने कहा, खुश हो जाओ बाबा। फरमाया, अली इनके हाथ खोल। अली ने आके हाथ नहीं लगाया, इरादा किया, हाथ खोल गया। सुन लो, आखिरी बात सुन ली। सरकार ने फरमाया, तेरे हाथ भी खुल गए, जख्म भी ठीक हो गया, सारा ठीक है, जो कुछ चाहता है हम देते हैं, वापस चला जाओ। उसने कहा, मौला 35,000 साल के बाद आज ही तो हक मिला है।